यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक कंबशन एंड फ्लेम का। हम लोगों ने बेटा कल बात करी थी, मैंने एक एक्टिविटी आपको बोली थी, एक्टिविटी 6.4। ठीक है, ये एक्टिविटी करने को बोली थी कि घर पे आप सब लोग एक्टिविटी करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे कि आगे क्या हुआ। तो आई थिंक आप सब ने ये एक्टिविटी, सब ने तो नहीं, कुछ बच्चों ने तो आई थिंक की होगी। तो अब ये बात उनको समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिर क्या रीज़न था कि पेपर बर्न नहीं हुआ। जिस पेपर में वाटर था वो पेपर बर्न नहीं हुआ और जो विदाउट वाटर पेपर था वो बर्न हो गया। तो आखिर क्या रीज़न था बेटा इसका? तो आइए आज हम लोग इसका रीज़न समझते हैं। देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि हीट के बारे में, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। तो इग्निशन टेम्परेचर मैंने बोला था कि जिसका भी इग्निशन टेम्परेचर जितना लोवेस्ट होगा वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। ठीक है, और अगर किसी भी फ्यूल को उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो फ्यूल ईज़िली बर्न होने लगेगा। तो अब जैसे एक्टिविटी 6.4 में इसी को डिस्कस किया गया है कि एक पेपर को कोन शेप में बना के उसके अंदर वाटर फिल कर दिया और उसको कैंडल पे होल्ड कर दिया, तो उस पेपर में बर्निंग नहीं हुई थी। और जो दूसरा वाला पेपर था उसको कोन बनाया और कैंडल के ऊपर रख दिया, लेकिन उसमें बर्निंग होने लगी थी। तो इसका मतलब क्या था कि जो पहला वाला पोर्शन था जो कैंडल के ऊपर रखा हुआ था उसमें बेटा वाटर फिल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वाटर ने उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कंट्रोल करके रखा था, यानी वो वाटर उसको उतना प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं होने दे रहा था जिससे कि उसमें बर्निंग हो सके। मीन्स ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पेपर में वाटर प्रेजेंस था, तो जब हम कैंडल के पास उसको ले गए तो जो कैंडल की हीट थी वो पेपर में ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, और जो पेपर की हीट थी वो पेपर के अंदर रखे वाटर में ट्रांसफ़र हुई। तो इस तरह से जो पेपर से वाटर में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो यानी हीट को एक वे मिल रहा है ट्रांसफ़र होने का। ठीक है, जिससे कि प्रॉपर हीट पेपर को मिल नहीं पा रही है। जैसे हीट पेपर पे आ रही है वो ट्रांसफ़र हो जा रही है वाटर पे। तो इस तरह से ये जो चेंजमेंट है ट्रांसफ़र का, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो इस तरह से पेपर बराबर जो है हीट को, वाटर को ट्रांसफ़र करता जा रहा है। ठीक है, और वाटर जो है ईज़िली जो है हॉट होता जा रहा है। तो मीन्स जब तक ये पेपर वाटर को हीट ट्रांसफ़र करता रहेगा तब तक पेपर बर्न नहीं होगा। तो ये जो वाटर है ये पेपर के इग्निशन टेम्परेचर को कंट्रोल किए हुए है, ये प्रॉपर उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं दे पाता है। ठीक है, इस वजह से पेपर बर्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आखिर ऐसा बर्निंग क्यों नहीं हुई। तो बस बोल देना बेटा कि सबसे पहली बात तो पेपर लगातार हीट को वाटर को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो पेपर पे तो हीट लगातार बच नहीं रही है। दूसरी बात कि ये जो वाटर है वो पेपर के इग्निशन टेम्परेचर को कंट्रोल किए हुए है, ये उसको इतना इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं होने दे रहा कि आपके पेपर पे बर्निंग हो सके। ठीक, और दूसरा वाला जो ऑप्शन था इसमें कोई भी वाटर नहीं था। तो जैसे ही कैंडल से आपकी हीट रिलीज़ हो रही थी वो डायरेक्टली पेपर को क्या कर रही थी, बर्न कर रही थी। ठीक है, जिससे कि क्योंकि पेपर को उतना इग्निशन टेम्परेचर मिल रहा था तो इस वजह से पेपर में बर्निंग स्टार्ट हो गई थी। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं था। तो ये बेटा इसका आंसर था कि आखिर एक्टिविटी 6.4 में क्या रीज़न था कि वाटर वाला पेपर इजीली बर्न नहीं हो रहा था बट विदाउट वाटर वाला पेपर बर्न हो रहा था। ठीक है, और इस प्रोसेस को जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, वन पॉइंट टू अनदर, उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन एवर बॉयल वाटर इन द पेपर कप। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर्ड टू वाटर बाई कंडक्शन। ठीक है, जो भी हीट सप्लाई हुई थी पेपर कप में वो ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ पे? वाटर में, जिसको बोल रहे हैं कंडक्शन। ठीक है, इसको कंडक्शन बोलते हैं।
So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. तो वाटर के प्रेजेंस होने की वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर था किसका, पेपर का, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, यानी प्रॉपर नहीं डेवलप हो पा रहा था, इस वजह से हैंस इट डज़ नॉट बर्न, इस वजह से पेपर आपका बर्न नहीं हुआ था। तो आखिर वाटर की प्रेजेंस की वजह से जो इसका इग्निशन टेम्परेचर था वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से पेपर बर्न नहीं हुआ। तो ये इसका रीज़न था। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, वो सब्सटेंस जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वेरी लो है, ठीक है, और वो ईजिली कैच फायर करें, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो बस एग्जांपल से याद रखना है आपको कि ऐसे सब्सटेंस जो ईजिली फायर कैच कर ले और उनका इग्निशन टेम्परेचर भी लो हो, यानी कम से कम इग्निशन टेम्परेचर में वो ईजिली फायर कैच कर ले, तो ऐसे ही फ्यूल सबसे बेस्ट माने जाते हैं और ऐसे ही सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन, अल्कोहल, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की, ठीक है। द सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन से इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, जितने भी हाईली जो है फायर कैच करने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाएंगे। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अब हम लोग बात करते हैं फायर को कंट्रोल करने की। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपने भी फायर को कंट्रोल किया होगा, कभी छोटी मोटी आग लग गई होगी तो आपने पानी डाल दिया और आग बुझ गई, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आखिर पानी डाला आग क्यों बुझ गई, आखिर रीज़न क्या था। ठीक है, तो आइए हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या रीज़न था कि जो आपकी फायर थी वो अपने आप, ठीक है, ब्लो ऑफ हो गई थी। तो देखते हैं। You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such as the accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. तो देखो बेटा, हम लोग देखते हैं जैसे कि फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबर्स। द फर्स्ट थिंग्स टू डू, कॉल द फायर सर्विस। आपको पता है जब भी कभी एक बड़े स्तर पे अगर आग लग जाती है, फायर लग जाती है, तो हम लोग सीधे फायर ब्रिगेड, ठीक है ना, जो भी फायर ब्रिगेड है उनको फ़ोन करते हैं। तो नंबर क्या होता है फायर सर्विस का, तो याद रखिएगा उसका नंबर होता है 101, यानी 101 पे आप कॉल करोगे तो फायर ब्रिगेड तुरंत आएगी, और 100 नंबर पे करोगे तो पुलिस आएगी, और 102 नंबर जो होता है 102 वो एम्बुलेंस का होता है। और कभी भी कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर सर्विस जो होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनका नंबर 108 होता है। तो ये नंबर आपको बेटा याद होने चाहिए, ठीक है। 100 पुलिस, 101 फायर और 102 एम्बुलेंस और 108 कुछ नेचुरल डिज़ास्टर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कॉल करके तुरंत उनको इन्फॉर्म करते हो, सडनली गाड़ी आती है और आग को कंट्रोल करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नोन द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस, ठीक है। तो स्कूल के बाहर भी बेटा लगा हुआ है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो और ना किया हो तो देखिएगा। डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, ठीक है। लगभग जो भी फायर ब्रिगेड स्टेशन होते हैं वो आसपास एरिया में ज़रूर होते हैं, ठीक है, सिटी में, टाउन में ज़रूर होंगे। When a fire brigade arrives, what does it do? It pour water on a fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature that prevents of fire from spreading. देखो सिंपल सी बात है, आग लगी है और अगर हम उसको वाटर से बुझा रहे हैं तो कैसा क्यों होता है कि फायर बुझ जाती है। तो सेम वही चीज़ जो भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी कि जैसे ही किसी जो भी मटेरियल आपका बर्न हो रहा है उसमें वाटर गया, तो वाटर ने क्या किया कि उस मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर को कंट्रोल कर दिया, यानी उसको उतना इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं होने दे रहा जिसकी वजह से वो बर्न हो सके, क्योंकि बोला था कि हर एक मटेरियल का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, किसी का लो किसी का हाई। तो और उतना इग्निशन टेम्परेचर अगर किसी
मटेरियल को नहीं मिलेगा तब तक वो बर्न नहीं होगा। तो इसका मतलब उसको इतना इग्निशन टेम्परेचर मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो वाटर क्या करता है, उसको इग्निशन टेम्परेचर उतना प्रोवाइड नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो उसमें बर्निंग नहीं हो पाती है और वो अपने आप बुझ जाता है। दूसरी चीज़, जैसे ही वाटर हम इस मटेरियल में डालते हैं, क्या होता है कि हीट की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही हीट से वाटर वेपर बना, वो वाटर वेपर आपके एटमॉस्फेयर में जाने लगा, तो उसकी एक लेयर बन जाती है वाटर वेपर की, जिससे जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट होता है उस बर्निंग वाले मटेरियल पे वो कट हो जाता है। ठीक है, और मैंने बोला था कि अगर ऑक्सीजन को कट कर दोगे, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन का एक कांटेक्ट है उस मटेरियल से जिसमें बर्निंग हो रही है, अगर आप उसे कट कर दोगे तो उसमें बर्निंग नहीं होगी, वो रुक जाएगी। जैसे ब्लैंकेट करता था, सेम वही चीज़ है। तो दो रीज़न है, एक तो ये कि उसके इग्निशन टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, और दूसरी चीज़ वाटर वेपर की एक लेयर बन जाती है, ब्लैंकेट बन जाती है, जिससे कि वो क्या करता है, उसको ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे बर्निंग क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक, तो ये रीज़न है बेटा कि आग जो है वो पानी से क्यों बुझ जाती है। तो दोनों रीज़न आप याद रखिएगा, बाकी पूरी चीज़ वही दी गई है। वाटर वेपर आल्सो सराउंडेड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ है, ये आप लोगों को याद रखनी है। You have learnt that there are three essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? These are fuels, air and heat. Temperature of the fuel when the ignition temperature. हाँ बेटा, अब देखते हैं कि ये तो चलिए हमने मान लिया कि फायर है, लग गई है, तो हमने फायर ब्रिगेड को बुला लिया, पानी से बुझा लिया। क्या ज़रूरी है क्या फायर सिर्फ बिल्डिंग्स में लगे, वुड में लगे? फायर क्या है, फ्यूल में नहीं लग सकती, पेट्रोल में नहीं लग सकती, डीजल में नहीं लग सकती, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में उनमें नहीं लग सकती। ठीक है, तो ऐसे केस में वाटर का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह सकते हैं कि वाटर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपकी फायर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हाँ ये ज़रूर बोलते हैं कि द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। वाटर आपका सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है, बट हर एक फायर में हम लोग वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आपकी फायर लगी है तो आप वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिससे तुरंत करंट लगेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर कहीं भी पेट्रोल या डीजल या किसी भी फ्यूल में अगर बर्निंग हो रही है तो आप वहाँ भी वाटर का यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें वाटर डालोगे तो आप देखते हो वाटर तो क्या कहते हैं, वो तो उसी फ्यूल के नीचे चला जाएगा, बेस में कलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो फ्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो फ्यूल तो ऑलरेडी ऊपर ही है, तो उसमें तो बर्निंग ऑलरेडी होती रहेगी। ठीक है, तो ये रीज़न है। तो ऐसे में हमें फायर में कंट्रोल करने के लिए क्या क्या जो है चीज़ें अपनानी चाहिए, तो याद रखिएगा। ऐसे में फायर अगर लगे तो हमें एक और फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड होता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है और वो क्या करती है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है और इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर इस हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज़ होगी, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी आपको कोई भी हार्म नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर फ्यूल वगैरह में भी लगी है तो भी हम इसका ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईज़िली बुझा देगी ये। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम हाई प्रेशराइज़ करते हैं तो ये क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। ठीक है, बहुत ही ठंडी हो जाती है, एकदम बर्फ़ जैसी निकलती है। तो ये जो रेड कलर के सिलेंडर होते हैं, ये लगभग जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, और आपके हॉस्पिटल्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, हर जगह आपको ये मिलेंगे, कंपलसरी है। तो कभी भी अगर आपने देखा हो तो आप इसको एक बार ज़रूर देख सकते हो। तो इस ये कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड होता है, इसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है,
जो कि फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो इसका यूज़ हम लोग ऐसे ही जगह पे करते हैं जब कुछ इस तरह की फायर लगी होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बिल्डिंग में भी लगी है, वुड में भी लगी है, उससे भी इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और ये भी सेम वही काम करता है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट को कट कर देता है और तुरंत फायर को, ठीक है, बुझा देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आप घर पे भी फायर एक्सटिंग्विशर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर पे भी बना सकते हो। आपके घर में बेकिंग सोडा होगा, ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल नेम है, केमिकल फार्मूला होता है NaSCO3। तो ये जो बेकिंग सोडा जो खाने वाला है, वाइट कलर का पाउडर होता है, इस पर आप लोग जो है विनेगर डाल दो। तो जैसे ही आप विनेगर इसमें डालोगे तो क्या होगा, इसमें केमिकल कंपोजिशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर की तरफ रिलीज़ होगी। तो ये आप करके भी देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने घर में का जो है फायर एक्सटिंग्विशर एक बना सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे पैरा में बेटा ये चीज़ दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्बशन। तो टाइप्स ऑफ कम्बशन, देयर आर टू टाइप्स, रैपिड कम्बशन एंड स्पॉन्टेनियस कम्बशन। तो कम्बशन का मतलब तो ये हो रहा है किसी भी चीज़ में बर्निंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड कम्बशन। कम्बशन, देयर आर टू टाइप्स, रैपिड कम्बशन एंड स्पॉन्टेनियस कम्बशन। तो रैपिड कम्बशन क्या होता है, द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, जो भी गैस आपकी रैपिडली बर्न हो रही है और प्रोड्यूस कर रही है हीट एंड लाइट, सच इज कम्बशन इज़ नोन एज रैपिड कम्बशन। तो ऐसे कम्बशन हम लोग बोलते हैं रैपिड कम्बशन। ठीक है, हाँ, ये बेटा याद रखिएगा। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे आपका फॉस्फोरस है वो आपके रूम टेम्परेचर पे बर्न होता है। ठीक है, the types of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any aqueous cause is called spontaneous combustion। स्पॉन्टेनियस कम्बशन का मतलब बस ऐसे समझ लो बेटा कि जिसमें कुछ भी मतलब सडनली जो भी फ्लेम रिलीज़ हुई हो, ठीक है, बस्टिंग हुई हो, जैसे अचानक कभी आग लग जाती है, ठीक है, फॉरेस्ट में आग लगना, ठीक है, वो आपका खाना बना रहे हो किचन में एकदम से अचानक आग लग गई, तो ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, वी जनरली है फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas found in the reactions is liberated. Such reactions is called explosion। देखो, explosion का मतलब होता है फटना, यानी अब जैसे कि आप क्रैकर्स वगैरह दिवाली वगैरह में छुटाते हो तो आप देखते हो कि उसमें बस्टिंग होती है, उसमें हीट रिलीज़ होती है, लाइट रिलीज़ होती है, साउंड रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये सारे इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोज़न। ठीक है, एटम बम आपका फटा, ये एक्सप्लोज़न ही हुआ, यानी एक्सप्लोज़न ऑफ एटम बम, एक्सप्लोज़न ऑफ हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो एक्सप्लोज़न, ठीक है, फटना, हीट रिलीज़ होना, ठीक है, लाइट रिलीज़ होना, साउंड रिलीज़ होना, ये सब एक्सप्लोज़न कहलाता है। एक्सप्लोज़न कैन आल्सो टेक्स प्लेस इस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि जो भी प्रेशर्स होता है उनमें क्रिएट होता है और फट जाते हैं। ठीक है, जैसे दीवार में फेंकने वाला बम आता है, आप देखते हो जैसे फेंकते हैं तो प्रेशर उसके अंदर बनता है और क्या हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उसमें बारूद भरा होता है वो एक केमिकल होता है। ठीक है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह उसमें यूज़ किया जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको प्रेशर करेंगे तो ये तेज़ी से बस्ट होती हैं, एक्सप्लोज होती हैं, तो जिस वजह से उसमें इस तरह की हीट और लाइट रिलीज़ होती है। तो क्रैकर्स वगैरह में ये जो है, ये जो एक्सप्लोज़न नेम है ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा,
A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. ठीक है बेटा। अब बाकी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेम। तो फ्लेम हम लोग बेटा कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा फ्लेम। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई थिंक आप लोगों ने बेटा कंबशन से रिलेटेड बहुत सारी न्यू न्यू जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों ने जानी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा पढ़ाई करते रहें और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आ रहे हैं तो आप तुरंत मेरे से ठीक है क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होगा आप पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा तभी आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर इजीली कर पाओगे। आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट अगर आपको चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करिए। ओके, तो आज के लिए इतने। हैव अ नाइस डे।